वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम भारतीय संविधान के अनुसूची की चर्चा एमसीक्यू के माध्यम से करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, मूल संविधान में कितनी अनुसूची को शामिल किया गया था? ऑप्शन है 12, 10, 8 और 7। तो मूल संविधान में 8 अनुसूची को शामिल किया गया था, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूची है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जो दल बदल कानून से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। वही 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जो नगर पालिका से संबंधित है। तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थे, अब वर्तमान में 12 अनुसूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? ऑप्शन है 1952, 1955, 1951, 1950। तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के दौरान 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। 9वीं अनुसूची को सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक समीक्षा से अलग किया गया, लेकिन 2006 के अपने निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 9वीं अनुसूची में सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा कर सकती है जब यह किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। 9वीं अनुसूची का जब प्रावधान जोड़ा गया था तो उसमें 13 कानून थे, लेकिन वर्तमान में 284 कानून है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य एवं संघ क्षेत्रों के नाम का प्रावधान कौन से अनुसूची में है? ऑप्शन ए द्वितीय, ऑप्शन बी है तृतीय, ऑप्शन सी है प्रथम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राज्य एवं संघ क्षेत्रों के नाम का प्रावधान प्रथम अनुसूची में। वही दूसरी अनुसूची में संवैधानिक पदों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन का प्रावधान है। तृतीय अनुसूची में महत्वपूर्ण पदों के शपथ का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सीटों के आवंटन की प्रक्रिया कौन से अनुसूची में शामिल है? ऑप्शन है प्रथम, बी है द्वितीय, सी है तृतीय, डी है चौथी। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, जिसको चौथी अनुसूची में शामिल किया गया। प्रथम अनुसूची में संघ एवं राज्य क्षेत्रों का प्रावधान है। द्वितीय अनुसूची में संवैधानिक पदों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन का प्रावधान है। तृतीय अनुसूची में महत्वपूर्ण पदों के शपथ की प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी सूची को शामिल किया गया? ऑप्शन ए है 2, 4, 5 और 3। तो भारतीय संविधान में तीन सूची को शामिल किया गया, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकार कानून बना सकती है। लेकिन जब समवर्ती सूची में एक ही विषय पर केंद्र एवं राज्य कानून बनाती है तो वो कानून केंद्र के अनुसार लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवर्ती सूची के विषय में समवर्ती सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, एक से अधिक। समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, और समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा कितने विषय को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 4। तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 5 विषय को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। प्रथम है शिक्षा, दूसरे नंबर पर वन, तीसरे नंबर पर नाप तौल, चौथे नंबर पर पक्षियों का संरक्षण एवं वन जीव का संरक्षण, और 5 नंबर पर है न्याय का विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं अनुसूची में किसे शामिल किया गया है? ऑप्शन ए राज्य एवं संघ क्षेत्र, ऑप्शन बी है वेतन, भत्ते एवं पेंशन का प्रावधान, ऑप्शन सी है शपथ का प्रावधान, ऑप्शन डी है भाषा का प्रावधान। तो 8वीं अनुसूची में भाषा का प्रावधान है। मूल संविधान में 14 भाषा को जोड़ा गया था, लेकिन वर्तमान में 22 भाषा है। राज्य एवं संघ क्षेत्र का प्रावधान प्रथम अनुसूची में है, वेतन, भत्ते एवं पेंशन का प्रावधान सेकेंड अनुसूची में है, और शपथ का प्रावधान 3rd अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितने भाषा को शामिल किया गया था? मूल संविधान उसे कहते हैं जो संविधान सभा के द्वारा जितने भी प्रावधान जोड़े गए थे उसको मूल संविधान कहा जाता है। ऑप्शन ए है 22, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 18, ऑप्शन डी है 12। तो मूल संविधान में 14 भाषा को जोड़ा गया था, लेकिन वर्तमान में 22 भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं भाषा के रूप में किसे शामिल किया गया था? ऑप्शन है कोंकणी, ऑप्शन बी है नेपाली, ऑप्शन सी है सिंधी, ऑप्शन डी है मैथिली।
21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा 15वीं भाषा को जोड़ा गया था। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा 15वीं भाषा को जोड़ा गया था, जो है सिंधी भाषा। सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा कितने भाषा को शामिल किया गया? ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है 5। तो 21वां संविधान संशोधन के द्वारा एक भाषा को जोड़ा गया था, जो है सिंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कितने भाषा को शामिल किया गया था? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 1। तो 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषा को जोड़ा गया था, जो है कोंकणी, मणिपुरी और एक थर्ड नंबर पे है नेपाली। कोंकणी, मणिपुर और नेपाली को 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा कितने भाषा को शामिल किया गया? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 1। तो 92वां संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषा को जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। वही 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया। वही 72वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषा को जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुर, नेपाली। और 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषा को जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इसलिए वर्तमान में 22 भाषा संविधान में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वीं अनुसूची को कौन संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? ऑप्शन है द्वितीय, ऑप्शन बी है प्रथम, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी एक से अधिक। तो 9वीं अनुसूची को 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दल बदल विरोधी कानून को कब संविधान में शामिल किया गया? ऑप्शन है 1975, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1995। तो दल बदल विरोधी कानून को 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, जिसे 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। ऑप्शन है 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून शामिल है, ये सही है। ऑप्शन बी है 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया था, ये भी सही है। ऑप्शन सी है 1985 में दल विरोध कानून को संविधान में सम्मिलित किया गया था, यही सही है। इसका सही आंसर है डी एक से अधिक। और दल बदल विरोधी कानून राजीव गांधी के सरकार में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दल बदल विरोधी संबंधी निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है स्पीकर या अध्यक्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दल बदल विरोधी संबंधी कानून स्पीकर के द्वारा इसका निर्णय स्पीकर के द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान कौन से अनुसूची में? ऑप्शन है 7वीं, ऑप्शन बी है 8वीं, ऑप्शन सी है 10वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 11वीं अनुसूची। तो पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान 11वीं अनुसूची में, वही 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है, 8वीं अनुसूची में भाषा संबंधी प्रावधान है और 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों के आधार पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वीं अनुसूची में किसे शामिल किया गया है? ऑप्शन है भाषा, ऑप्शन बी है पंचायती व्यवस्था, ऑप्शन सी है नगर पालिका, ऑप्शन डी है दल बदल। तो 12वीं अनुसूची में नगर पालिका को शामिल किया गया। वही 8वीं अनुसूची में भाषा को, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था को और 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था में कितने विषय को शामिल किया गया? ऑप्शन है 25, ऑप्शन बी है 28, ऑप्शन सी है 30, ऑप्शन डी है 29। तो पंचायती राज व्यवस्था को 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 11वीं अनुसूची के रूप में जोड़ा गया, जिसमें 29 विषयों को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगर पालिका में कितने विषय को शामिल किया गया? ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 19, ऑप्शन सी है 20 और ऑप्शन डी है 18। नगर पालिका को 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया, जो 12वीं अनुसूची में है और नगर पालिका में 18 विषय है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।